हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आपके साथ हिंदी शब्द रचना में समास को पढ़ाऊंगी। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी शब्द रचना में समास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समास की परिभाषा। तो समास किसे कहते हैं? समास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की अस धातु में सम उपसर्ग तथा धय प्रत्यय के योग से हुई है। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के अस धातु सम उपसर्ग और धय प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात समास संक्षेप करने की प्रक्रिया है। तो समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। अब हम देख लेते हैं कि समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास के प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अवयव हो, इसका पहला पद प्रधान होता है। मतलब अव्ययी भाव जो समास है इसमें पहला पद अवयव होता है और इसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका स्वरूप किसी भी लिंग वचन या काल में प्रयोग करने पर भी नहीं बदलता है, उसे अवयव कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे यथा, प्रति, आ, वि। अर्थात देखते हैं यथाशक्ति, जिसमें यथा जो यथाशक्ति है। फिर प्रति व्यक्ति या प्रतिदिन, आविष्कार या आवृत्ति, विनाश, ये शब्द हो गए इसके उदाहरण। अब हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष कारण से जुड़ा समास है। तत्पुरुष जो है वह कारण से जुड़ा समास है। जैसे नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, नेत्रहीन एक शब्द है, इसको हम जब तोड़ते हैं तो ये बनता है नेत्र से हीन, जिसे हम तत्पुरुष समास कह रहे हैं। इसमें कारण भी बता रहा है, नेत्र से हीन में कारण जुड़ा है, तो इसे कहेंगे तत्पुरुष समास। इसके पश्चात हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पद का विग्रह करते समय और, तथा, एवं आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीताराम, सीता और राम, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हो गए द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या बोधक हो। द्विगु समास में क्या है कि जिसका पहला पद संख्या बोधक हो। जैसे नवग्रह, नवग्रहों, बहुभुज, बहुत भुजाएं, पंचवटी, 5 वटी। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद संख्या बोधक हो। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या है कि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य से होता है। तो क्या है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो जैसे हम देखते हैं सुलोचना, सुंदर है जिसके नेत्र। इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों ही है, इसलिए कर्मधारय समास हो गया। दशानन, 10 है सिर जिसके। तो ये हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है, पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
जैसे उदाहरण में हम देखते हैं चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला और जो है विष्णु। तो इसमें देखिए कि जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं, तो यहाँ पद कौन सा है, चक्र को धारण करने वाला, और ये संकेत किसकी तरफ कर रहे हैं, विष्णु के तरफ, विष्णु भगवान की तरफ। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हम पिछले वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ मैंने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ाया है। तो पिछले वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और यूजीसी नेट प्रिपरेशन से जुड़े सभी पुस्तकों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।